साथियों, आप सभी का पुनः अपने YouTube चैनल उत्सव अकेडमी पर स्वागत है। चलिए आगे हम चलते हैं। हमने कल जो आपको बताया था, कल की वीडियोज में हमने विशेषण संबंधी चर्चा किया था और विशेषण में हमने आपको दो पार्ट बता दिए थे। हमने विशेषण को आपको बताया था कि विशेषण बंधुओं जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बतलाता है, विशेषता बतलाने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जिसमें हमने गुणवाचक की भी चर्चा किया था और गुणवाचक में अनेक प्रकार के हमने डिवाइडेशन किए थे। उसके बाद मित्रों जो आज चर्चा करनी है वो अगली जो चर्चा होगी वो संख्यावाची से होगा। देखिए हमने गुणवाचक बता दिया, उसके बाद परिमाणवाचक बता दिया, फिर हमने आपको क्या बताया था, अगली जो चर्चा करनी है संख्यावाची। चारों प्रकार हमने लिखवा दिया था। जैसे अगर कोई बंधु पूछ ले कि मुझे थोड़ी चाय पिलाइए, अगर बंधु इस प्रकार का एग्जाम्पल आपसे पूछ ले और आपसे पूछे कि इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो प्यारे साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो ये थोड़ी शब्द आया है, थोड़ा अधिक आया है, यह किसकी बात बता रहा है, यह चाय की मात्रा की बात बता रहा है। इसमें परिमाणवाचक क्या होगा मेरे दोस्तों, परिमाणवाचक होगा कि नहीं होगा, आप समझे कि नहीं समझे, हाँ कहिएगा हाँ ये समझ गए हैं। तब चलते हम आगे की तरफ, आपको चलते हैं आगे की तरफ, हम लेके आपको चलते हैं। अगला जो पोर्शन होगा वो संख्यावाची होगा मेरे साथियों। क्या होगा मेरे साथियों, संख्यावाची होगा। इसको बड़े अच्छे तरीके से देखना है। अगर गुण होगा तो गुण के आधार पर विशेषता बताएगा शब्द, चाहे वो कमजोर होगा चाहे दुर्बल होगा, नुकीला पतला मोटा ये सब के सब होंगे। अगर वो परिमाण होगा तो वो मात्रा बताएगा या उसकी लंबाई चौड़ाई संबंधित बताएगा, इसकी विशेषता बताएगा तो वह क्या हो जाएगा, परिमाण का हो जाएगा। तीसरी चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो संख्यावाची की है। 10 नंबर का आरओ में आएगा मेरे दोस्तों। और आप ध्यान दीजिएगा, मेरे बंधु ध्यान देंगे, 19 और 20 दिसंबर को जो आपके जेल वार्डन का ये जो पेपर होने वाला है मेरे दोस्तों, वो वाले भी बंधु बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, हिंदी बड़े मायने रखेगी। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाएंगे। चलिए संख्यावाची को देखा जाए तो संख्यावाची को आप बताएंगे कि जब कोई विशेषण का शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता उसकी संख्या के आधार पर बताएगा तो उसे संख्यावाची विशेषण कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से ही आप ज्यादा समझा करिए। तो मेरे दोस्तों जो संख्यावाची विशेषण है यह दो प्रकार का होता है। कितने होता है मेरे दोस्तों, दो प्रकार का होता है। तो जो इसका पहला प्रकार होगा वो निश्चित संख्यावाची होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, निश्चित संख्यावाची। ये पहले प्रकार को देखेंगे, ये संख्यावाची का पहला प्रकार होगा। और दूसरा होगा अनिश्चित। जैसे परिमाण में एक निश्चित होता था, फिर क्या है अनिश्चित है, वैसे इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होंगे। चलिए निश्चित को मेरे दोस्तों कई भागों में डिवाइड किया गया है। विशेषण को बड़े गौर से आपको पढ़ना, 5 प्रकार में डिवाइड किए गए मेरे दोस्तों। कितने प्रकार, 5 प्रकार। पहला जो होगा मेरे साथियों वो होगा गणनावाची। क्या होगा, गणनावाची, बड़े आसानी से आपको पढ़ना है। दूसरा जो होगा वो क्रमवाची होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, क्रमवाची होगा। तीसरा मेरे दोस्तों क्या होगा, आवृत्तिवाची होगा। क्या होगा, आवृत्तिवाची होगा। चौथा जो होगा वो समुदायवाची होगा। क्या होगा साथियों, समुदायवाची। और जो 5वां होगा वो प्रत्येक बोधक है। क्या है दोस्तों, प्रत्येक बोधक है। 5 प्रकार हो गए कि नहीं हो गए। अच्छा, इनके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से शब्द हैं मेरे साथियों, इसे ध्यान दीजिएगा। यह गणनावाची 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। एक पूर्णांक की संख्या को सूचित करेगा और एक अपूर्णांक करेगा। पूर्णांक का मतलब होता है जो आपकी फुल डिजिट होती है, 1 2 3 4 5, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से अगर आएंगे ये पूर्णांक संख्या होती है। अब पूर्णांक में ध्यान दीजिएगा, जैसे आधा आ जाए या 1.5 आ जाए, 3.5 आ जाए, इस प्रकार से अगर मेरे दोस्तों आएगा तो वह क्या होगा, गणनावाची हो जाएगा। क्या होगा, गणनावाची हो जाएगा। क्रमवाची की बात करते हैं मेरे दोस्तों, इसमें क्या आएगा, इसमें जैसे क्या आ जाए, पहला आ जाए, पहला को प्रथम भी कह सकते हैं, 5वां कह सकते हैं, 5वां 8वां कह सकते हैं। अगर ऐसे आएगा मेरे दोस्तों तो आप तुरंत समझिएगा 5वां, तो पहला या प्रथम कह सकते हैं, 5वां 8वां तीसरा दूसरा, इस प्रकार से आएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल हम बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, केवल आप इसको समझ लीजिए।
आवृत्ति का मतलब होता है मेरे साथियों दोहराना होता है। क्या होता है? दोहराना। जैसे किसी शब्द में आ जाए, दूना आ जाए, तिगुना आ जाए, चौगुना आ जाए, छगुना आ जाए, सात गुना आ जाए, तो ऐसे आएंगे, क्या हो जाएंगे? आवृत्तिवाची हो जाएंगे। क्या होंगे मेरे साथियों? आवृत्तिवाची हो जाएंगे। लेकिन समुदाय में ध्यान दीजिए, समुदाय का मतलब एक ग्रुप का होता है। क्या होता है मेरे साथियों? ग्रुप होता है। जैसे चारों कह दिया जाए, आठों कह दिया जाए, दसों कह दिया जाए, ये सारी के सारी क्या है? समुदायवाची। क्या मेरे दोस्तों? समुदायवाची। प्रत्येक में जैसे क्या कह दीजिए? एक एक कह दिया जाए, हर एक कह दिया जाए, ऐसे आएगा तो ये होगा। अच्छा, दूसरा भी देख लेते हैं साथियों। दूसरा देखिएगा, अनिश्चित होगा। दूसरा क्या होगा? अनिश्चित प्रकार होगा। क्या मेरे दोस्तों? अनिश्चित होगा, इनडेफिनिट होगा। अच्छा, संख्या ये भी है, संख्या ये भी होगा। अंतर केवल ये होगा कि इसमें जो होगा इसको डिवाइड नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत जो आने वाले शब्द होंगे वह होंगे, जैसे कुछ आ जाए, कम आ जाए, अधिक आ जाए, सारे आ जाए, ये सारी के सारी क्या है? अनिश्चित है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हजारों कह दिया जाए, सैकड़ों कह दिया जाए, ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे अनिश्चित के शब्द होंगे। क्या होंगे साथ में? अनिश्चित होंगे। तो आप फटाफट क्या करिएगा? इसको नोट करते चलिएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कैसे पूछे जाएंगे। अगर प्यारे साथ में एग्जाम्पल यह पूछ लिया जाए कि रास्ते में 4 लोग खड़े थे। रास्ते में 4 लोग खड़े थे, तो लोग क्या है मेरे दोस्तों? लोग एक संज्ञा है ना? संज्ञा है कि नहीं है बताइएगा। कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी, संज्ञा होगी। अच्छा, लोग के पहले क्या लिखा गया? 4, और 4 एक निश्चित डिजिट होगी कि नहीं होगी? जो इसमें आएगी गणना में, जब निश्चित डिजिट होगी तो आप इसके क्या कहेंगे? यह एक संख्या है, यह एक विशेषण है। दोनों को मिला दीजिए तो क्या कहलाएगा? संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथ में? संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। अच्छा, आपसे कह दे, कहीं जाकर के आपसे पूछ ले कि मोहन का कक्षा में तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, तो मेरे साथियों बताइए कक्षा क्या है? कक्षा एक संज्ञा है ना? और कौन सी संज्ञा? समूहवाचक होगी ना? मेरे दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बड़ी हम इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं। यदि संज्ञा के पहले, ध्यान दीजिएगा, अगर कह दिया जाए, जैसे कहते रीता सुंदर लड़की है। अगर मेरे दोस्तों अगर ये एग्जाम में आ जाए और आपसे पूछ ले इसमें बताइएगा कौन विशेषण होगा, कौन विशेष होगा, तो विशेष प्यारे दोस्तों क्या होता है? संज्ञा ही होती है, या तो सर्वनाम होगा। लेकिन विशेषण क्या होता है? जो उसी संज्ञा की विशेषता बताएगा। तो आपसे ये ऑप्शन दिया रहेगा, रीता भी दिया रहेगा, सुंदर भी दिया रहेगा, लड़की भी दिया रहेगा, है भी दिया रहेगा। अगर इस प्रकार से आपसे पूछ ले और केवल आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि बताइए इसमें विशेष क्या है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, विशेष क्या है, तो मेरे दोस्तों आप समझिएगा, यदि संज्ञा के पूर्व कोई शब्द जुड़ा होगा या उसके बाद जुड़ा होगा, 2 कंडीशन होगी। विशेषण पहले भी जुड़ सकता है, विशेषण बाद जुड़ सकता है। अंतर केवल ये होगा कि यदि बाद में जुड़ेगा, यदि बाद में जुड़ेगा तो वह विशेष विशेषण कहलाएगा, विशेष विशेषण कहलाएगा। बाद में जैसे कहते हैं गाय काली है, गाय काली है, गाय काली है, तो मेरे दोस्तों गाय संज्ञा के बाद लगा हुआ है, तो यह विशेष से विशेषण होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए काली गाय कह दिया जाए, काली गाय कह दिया जाए, इसे विधेय विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? विधेय विशेषण कहेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत एकदम नए ढंग से समझा रहा हूँ। यह क्या होगा? विशेष से विशेषण होगा। यह क्या होगा? विधेय विशेषण होगा। तो मेरे दोस्तों आप तुरंत बताइएगा कि इसमें अगर विशेष की बात करेगा तो विशेष रीता होगा कि लड़की होगा। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा कि विशेषण के बाद वाला जो शब्द होगा उसको आप समझिएगा। ऐसे शब्दों में अक्सर विधेय विशेषण ही आते हैं।
तो यहाँ जो आपका विशेष होने वाला है वह लड़की होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? विशेष में लड़की कहलाएगी। अब विशेषण में आपसे क्या कहलाएगा? विशेषण में आपसे सुंदर कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? सुंदर कहलाएगा। रीता, रीता एक लड़की है ना। अगर ये कह दे रीता एक लड़की है तो रीता जो है यह शब्द जो है यह कर्ता का काम करेगा, संज्ञा का काम करेगा, लेकिन जो यह काम करने वाला शब्द है वह विशेष से कहलाएगा। आप इसका सीधा सीधा फंडा जानिएगा तो जो लास्ट में शब्द जुड़ा होगा वही क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। वही क्या हो जाता है? विशेष से हो जाता है। फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम इस पर चर्चा करने वाले, एग्जाम्पल की चर्चा करने वाले हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? जैसे अगर प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि आप बताइएगा जलिया वाला बाग, जलिया वाला बाग हत्याकांड में हजारों निर्दोष लोग मारे गए। अगर प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछ ले और आपसे कहे कि आप बताइएगा इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो हजारों है मेरे दोस्तों, हजार नहीं है। जब हजारों हो जाएगा तो इसका मतलब है वह हजार ही नहीं होगा, वो लाखों में हो सकता है, सैकड़ों में हो सकता है, करोड़ों में भी हो सकता है। तो ये प्रश्न अनिश्चित को सूचित करेगा। इसका मतलब ये इनडिफिनिट वाला है। क्या है? इनडिफिनिट है। ऐसे भी आएगा। अगर प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि मोहन की कक्षा में दुगने छात्र बैठे हैं या दुगने छात्र हैं, तो मेरे दोस्तों आप इसको बताइएगा कि दुगना शब्द क्या है? दुगना एक आवृत्तिवाची है ना, तो ये आवृत्तिवाची हो जाएगा। अगर यही कह दिया जाए सड़क पर बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ ले कि बहुत, ये बहुत क्या है? एक संख्या तो है, बट ये संख्या निश्चित नहीं है। जब संख्या निश्चित नहीं होगी तो वह अनिश्चित हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? अनिश्चित हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप संख्यावाची को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। फटाफट आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनने वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न बहुत अच्छे करवाएंगे। प्रश्न की चिंता आप छोड़ दीजिए, प्रश्न आप एकदम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। एकदम टॉप क्लास के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। विशेषण विशेष गिनने भी बताएंगे आपको, क्योंकि वहां से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला होगा मेरे दोस्तों एकदम लास्ट पॉइंट है सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण है मेरे दोस्तों। पहले तो ये जानिएगा कि सार्वनामिक एक विशेषण शब्द है। क्या है? एक विशेषण शब्द है। अगर सर्वनाम शब्द में एक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो यह क्या बन जाएगा? सार्वनामिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों? सार्वनामिक बन जाएगा। इतिहास में जोड़ दिया जाए ऐतिहासिक बन जाएगा। भूगोल में जोड़ दिया जाए भौगोलिक बन जाएगा। दिन में जोड़ दिया जाए दैनिक बन जाएगा। इसका मतलब है शिव का अगर विशेषण आपको बनाना हो तो शैव हो जाएगा। मैं बताऊंगा कि संज्ञा से कैसे आपके बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके शब्द मिलते हैं तो यह क्या हो जाते हैं? विशेषण के शब्द। चलिए फटाफट इस पर हम चर्चा करते हैं। सार्वनामिक विशेषण है क्या? तो सर्वनाम प्लस इक बराबर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक हो जाएगा। ये आप इसको लिख सकते हैं कि सर्वनाम प्लस इक बराबर क्या हो जाएगा? ये सार्वनामिक हो जाएगा। तो आप ये बताइएगा, सर्वनाम आपने पढ़ा होगा ना, यह पढ़ा होगा, मुझे पढ़ा होगा, मेरा पढ़ा होगा, तुम्हारा, तुमको, आपका, आपने, ये सारे पढ़े होंगे ना। लेकिन इसी में आपको ध्यान देना है, जैसे यदि कोई सर्वनाम का शब्द, यदि कोई विशेषण का शब्द सर्वनाम की भांति विशेषता बताता हुआ प्रतीत हो तो वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे कह दिया जाएगा मोहन चालाक, ये कह दिया जाए वह चालाक लड़का है। अगर साथियों केवल इतना कह दिया जाए कि वह लड़का है, अगर बात इतने की आती है तो आप हमको ये बताइएगा इस सेंटेंस में
आपको कहीं विशेषण शब्द नजर आ रहा है? सर्वनाम तो आ रहा है, वह एक सर्वनाम है, बट इसमें विशेषण का कहीं जिक्र नहीं किया गया। और जब तक विशेषण का जिक्र नहीं किया जाएगा तब तक वह सार्वनामिक विशेषण नहीं बनने वाला है। अगर वह की बात किया जाए तो वह एक निश्चित सर्वनाम या निश्चित सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। अगर इसमें कह दिया जाए चालाक, मेरे दोस्तों ये क्या है? चालाक एक विशेषण शब्द है ना, यह विशेषण है कि नहीं है? अगर यह विशेषण है, इसके पहले सर्वनाम शब्द जुड़ा हुआ है, तो यह जो सर्वनाम शब्द जुड़ने वाला है, यह शब्द क्या हो जाएगा? लड़के की तरफ इंगित कर रहा है, लेकिन यह चालाक एक विशेषता बता रहा है, अतः यह सर्वनाम न हो करके यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। लेकिन इसमें यह सार्वनामिक विशेषण अभी नहीं है, यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। मैंने बताया कि सार्वनामिक विशेषण में यह सबसे अलग होगा मेरे दोस्तों, गुणवाची से भी नहीं मैच करेगा, संख्या से नहीं मैच करेगा, परिमाण से नहीं मैच करेगा, यह अलग होगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए, जैसे इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि राजू मेहनती लड़का है। राजू तो एक लड़का है, ये तो बात समझ में आ रही है, यह बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मेहनती कह रहा तो मेहनती क्या होता है? ये एक विशेषण शब्द है। अगर विशेषण लगा है तो यह किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की। लड़का एक विशेष शब्द होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? विशेष होगा। यह क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन सॉरी, वह मेहनती लड़का, अगर वह कह दिया जाए, राजू की जगह वह लगा दिया जाए, तो वह क्या है? वह सर्वनाम न होकर के क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद हम इस पे चर्चा करते हैं कि फटाफट क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। ठीक, चलिए फटाफट इसको आप नोट करिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। अगर केवल सर्वनाम पूछेगा तो सर्वनाम होगा, लेकिन उस पूरे सेंटेंस में अगर कहीं विशेषण शब्द का जिक्र किया गया है तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, चलिए आप कहीं भी पढ़ रहे हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रसन्न हूँ, आपका करियर बनने वाला है। बट हमारे चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, यह दो प्रकार का होता है मेरे दोस्तों। कई प्रकार का होता है? दो प्रकार। इसके कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। एक होता है मौलिक। क्या होता है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और एक होता है यौगिक होता है। क्या है मेरे दोस्तों? यौगिक होता है। तो इसको आप समझना है। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, यह सार्वनामिक विशेषण 6 प्रकार के सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम में पूछा जाता है? कौन कौन सा सर्वनाम होता है? तो आप समझिएगा, पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ दिया जाए, यह दो को छोड़ दिया जाए। पुरुषवाचक निजवाचक को छोड़ करके आपके जितने भी सर्वनाम होंगे सबके सब सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे यह आ जाए, वह आ जाए, अगर ऐसे प्रश्न आपके आते हैं तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। मौलिक में क्या क्या आने वाले दोस्तों? यह आने वाला है, वह आने वाला है, ये आने वाले हैं, वे आने वाले। अगर ऐसे शब्द आपको किसी भी सेंटेंस में लगे हुए मिले तो वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण के सूचक होते हैं। लेकिन अगर इसमें आ जाए, ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए, जैसा आ जाए, कोई आ जाए, अगर इस प्रकार से मेरे दोस्तों या कह दिया जाए मेरा आ जाए, तुम्हारा आ जाए, आपका आ जाए, अगर ऐसे मेरे दोस्तों अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में लगा हुआ मिले तो उसे आप यौगिक कहिएगा। यौगिक का मेरे दोस्तों मतलब होता है कि दो शब्दों से मिल करके बना हुआ, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। जैसे प्रश्न अगर कह दे कि ऐसा लड़का मिलना कठिन है, जैसे मेरे दोस्तों कह दिया जाए ऐसा लड़का मिलना कठिन है, अब आपसे पूछ लिया जाए में कौन सा विशेषण है, तो सार्वनामिक तो ऑप्शन में रहेगा, तो आप सार्वनामिक चूज कर देंगे। बट अगर सार्वनामिक नहीं है, मौलिक और यौगिक की बातें होंगी, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये ध्यान दीजिए, लड़का एक संज्ञा है कि नहीं मेरे दोस्तों, यह विशेष होगा कि नहीं होगा, आप बताइएगा।
यह क्या है, अगर इसी संज्ञा के पहले कोई आपका सर्वनाम शब्द लगा हुआ है तो ऐसा जो है यह कैसा रूप हो जाएगा, यह मूल का एक यौगिक शब्द होगा। तो ऐसा अगर आएगा तो आप इसको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे मेरे दोस्तों। क्या कहेंगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अगर ऐसे प्रश्न आपके मिलते हैं तो आप इसको फटाफट क्या करिएगा, सार्वनामिक विशेषण लगाइएगा। जैसे मेरे दोस्तों अगर कह दिया जाए, यह क्वेश्चन एक बार यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसको यूपी टेट वाले मेरी परीक्षा ध्यान देंगे कि मेरा घर इसी शहर में है, इसी शहर में है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए, अगर ऑप्शन में मूल और यौगिक की बातें ना हो तो तुरंत आप सर्वनाम विशेषण लगा देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेरा तुम्हारा, ये सब के सब क्या होंगे, तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएंगे, यौगिक हो जाएगा। इस संज्ञा शब्द के पहले देखिएगा यह शब्द लगा हुआ है मेरा, इसलिए यह सर्वनाम ना होकर के यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, सार्वनामिक हो जाएगा। क्योंकि यह का अच्छा कैसा, जैसे अभी एक जैसे और प्रश्न आपसे अगर पूछ ले, और प्रश्न आपसे पूछ ले, जैसे कह दे कि ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ ले तो आप बताइएगा कि लड़के कहाँ जा रहे हैं, ये एक स्थिति का सूचक तो होगा। बात तो लड़के की है लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये इसकी स्थिति का सूचक कर रहा है। लेकिन जो ये लगा हुआ है मेरे दोस्तों, यह जो ये लगा हुआ है यह मौलिक होगा। क्या होगा, मौलिक होगा। यह सार्वनामिक विशेषण तो है लेकिन क्या होगा, मौलिक हो जाएगा। क्या होगा, मौलिक होगा। फटाफट आप इसको नोट करिएगा। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट केवल ध्यान दीजिएगा और शब्दों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। और यदि शब्द यह वह ये वे ऐसे मिलेंगे तो मौलिक, अगर ऐसा कैसा जैसा कोई मेरा तुम्हारा आपका ऐसे अगर प्रश्न मिलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, यौगिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यौगिक हो जाएंगे। तो चारों प्रकार के हमने आपको विशेषण बता दिए, गुणवाची, संख्यावाची, परिमाणवाची और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक पर और भी एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले। ठीक, चलिए ये चीज ध्यान दीजिएगा, सार्वनामिक विशेषण में हमेशा सर्वनाम आगे ही रहेगा। और यदि आगे है और वो किसी विशेषण की विशेषता और किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो आप उसको सर्वनाम विशेषण, जैसे कह दे तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। अगर ऐसा प्रश्न लंबा सेंटेंस होगा तो तुरंत आप समझिएगा सार्वनामिक विशेषण का है। तो तुम्हारा मेरे दोस्तों तुम का है ना, तुम का तुम्हारा बनेगा ना। अच्छा तुम ये क्या है, मूल रूप है कि नहीं है, इसका जो यौगिक रूप होगा वो क्या होगा, तुम्हारा होगा कि नहीं होगा। अच्छा मैं लगा हुआ है, मैं का मेरा होगा कि नहीं होगा, बताइए। यह लगा हुआ है, यह का ये होगा कि नहीं होगा। वह लगा है, वह का वे होगा कि नहीं होगा। ये सारे के सारे जो होने वाले हैं वो आप देखिएगा यह क्या है, एक मूल रूप होता है और एक यौगिक। देखिए इसका मतलब है यह वह जो है यह मूल रूप में आने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्न अगर मिलेंगे तो इसको आप समझिएगा। ठीक, फिर तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा, इसका मतलब है तुम्हारे भी है, जैसा भी है, आदमी के पहले लगा हुआ है। बट जैसा आदमी नहीं देखा, आदमी की एक विशेषता तो बता रहा है लेकिन क्या है इसके आगे तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। मैं गिनना भी आपको बताऊंगा कि कितने विशेषण होंगे, कितने विशेष होंगे, ये चर्चा आपसे करेंगे। तो आप कितने के लिए संतुष्ट रहिएगा, एकदम निश्चिंत रहिएगा। और भी प्रश्नों पर अगर चर्चा करना चाहते हैं, और भी जैसे और भी आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको लेकर के हम आए हैं। जैसे कहते यह आदमी विश्वासी है। अगर केवल यह आदमी कह दिया जाए, यह आदमी है, तब तो यह सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन अगर विश्वासी है तो विश्वासी का मतलब क्या है, एक गुण उसके अंदर है, इसलिए क्या है, यह आदमी ईमानदार है, वह आदमी चोर है, वह बच्चा डरपोक है, ऐसे शब्द आएंगे तो यह तुरंत क्या हो जाएंगे, यह सर्वनाम नहीं है मेरे साथियों। अब यह सार्वनामिक विशेषण बन गया। क्या बन गया,
लेकिन सेंटेंस में आपका कोई विशेषण शब्द जरूर होना चाहिए। ठीक, चलिए अंडरस्टूड। आप इतनी बातें मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। चलिए फटाफट आप क्या करिएगा, अब क्या करना है आपको, ये जो चारों प्रकार हैं इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब कल की डेट में हम आपको प्रैक्टिस सेट कर हल करवाने वाले हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग।